SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा में अनुपमा घर से बाहर निकलती है जबकि पड़ोसी उसे घूरते हैं और फुसफुसाते हैं कि अनुज ने उसे कैसे छोड़ दिया। पड़ोसी महिलाएं आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि अनुपमा में कमी होगी, आखिर में उसके दोनों पतियों ने उसे छोड़ दिया। कांता और भावेश उन टिप्पणियों को सुनते हैं और अनुपमा को आंतरिक रूप से एक मजबूत वापसी के साथ जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अनुपमा वापसी करती है और कहती है कि न तो उसने और न ही अनुज ने एक दूसरे को छोड़ा है और जानती है कि उनके दिल एक है। अनुपमा यह कहकर चली जाती है कि वह चाहती है कि कोई भी पड़ोसी उस स्थिति से न गुजरे जिससे वह गुजरी है। इस बीच वनराज अनुपमा से मिलने और यह खबर देने के लिए उत्सुक है कि उसे एक नौकरी मिल गई है, जैसे कि इससे अनुपमा का दिल और उसकी छवि बदल जाएगी। अनुपमा डांस एकेडमी पहुंचती है और अपनी नई पहचान की एक नई शुरुआत करने के लिए इमारत में प्रवेश करती है। गुम है किसी के प्यार में विराट चुपचाप और व्यवस्थित रूप से नक्सलियों की स्थिति में घुसपैठ कर रहा है। नक्सली किसी भी आंदोलन की तलाश में है और पुलिस को खाड़ी में रखने के लिए दाएं और बाएं फायरिंग कर रहे हैं। जल्द ही रात हो जाती है और विराट कामयाब हो जाता है, समूह के बहुत करीब पहुंच जाता है। इस बीच विराट अपना फोन निकालता है और सई की फोटो को देखकर कहता है कि वह अगर कल अपनी भावनाओं को कबूल नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही वह वापस जाएगा वह ऐसा करेगा। वह खुद से यह भी कहता है कि वहां से जिंदा निकलना भगवान की ओर से संकेत होगा कि वह सई के सामने अपनी इच्छाओं को कबूल करे। बाद में यह मोबाइल वापस रख देता है और नक्सलियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, जब तक कि कैडेटों से भरी बस के साथ केवल दत्ता कोकले नहीं रह जाता। तेरी मेरी डोरिया में साहिबा अंगद से दूर खड़ी होकर उनके उठने की कोशिशों को देख रही थी। अंगद अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस करते हुए उठने के लिए संघर्ष कर रहा है और गिरने ही वाला है कि साहिबा उसकी तरफ दौड़ती है और उसकी मदद से इनकार करने के लिए उसे घूरती है। वह उसके लुक को नजरअंदाज करता है और उससे कहता है कि वह ठीक है और उससे अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन साहिबा हिलने से मना कर देती है और मनवीर को फोन करने के लिए धमकी देती है, जो निश्चित रूप से उसके बारे में उपद्रव करेगा। अंगद उस समय साहिबा का और अधिक तिरस्कार करता है और उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए झुक जाता है। इस बीच अजीत भी उनके कमरे में आता है और उसे साहिबा को अंगद पर लगाने के लिए एक मरहम देता है ताकि वह दर्द से राहत महसूस करे। दूसरी ओर मनवीर हंसराज और अपने साथ ले जाता है और फैसला करता है कि अंगद का हाल जानने के लिए वह साहिबा के घर जाएगा और जो हो सके उसे घर ले आएगा। पंड्या स्टोर में पंड्या हाउस में हर कोई चिंता कर रहा है क्योंकि वे अनिश्चित है कि अब ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे करें। इस बीच अस्पताल में रिशिता उस आदमी के पास जाती है जिससे उसने कॉल पर पैसे के बारे में बात करते हुए सुना था और उसका ध्यान आकर्षित करती है। वह उसे बताती है कि उसने उसे कॉल पर पैसे के बारे में बात करते हुए सुना और उसे बताया कि वह उसे किडनी देने के लिए तैयार है। जब वह चारों ओर देखता है तो वह आदमी उसे चुप करा देता है और उससे पूछता है कि वह कितने पैसे की बात कर रही है। ऋषिता उसे बताती है कि उसे 25 लाख रुपए की जरूरत है और वह भी तुरंत, जिस पर आदमी सिर हिलाता है और पैसे लेने जाता है। ऋषिता खुद सोचती है कि वह जानती है कि अंगों की तस्करी और व्यवहार अवैध है, लेकिन उसके पास अभी कोई और चारा नहीं है। नताशा की सर्जरी होने के बाद तस्कर पर पुलिस बुलाने के फैसले के साथ ऋषिता अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है कि वह कुछ गलत नहीं कर रही है। यह रिश्ता क्या कहलाता है में आरोही, महिमा और अभिमन्यु एक डॉक्टर के साथ एक मामले पर चर्चा करते हैं जो संयोग से वही है जो कसौली में अक्षरा की डिलीवरी के दौरान उसका इलाज करा रहा था। आरोही डॉक्टर से कहती है कि उन्हें जुड़वा बच्चे के मामले में उसकी मदद की जरूरत है, जो डॉक्टर को याद दिलाता है कि अक्षरा के मामले के बारे में यह बात है। वह उन्हें अक्षरा के मामले की कहानी सुनाता है क्योंकि वह उन्हें सूचित करता है कि उसने पहले भी इस तरह के मामले को संभाला है। डॉक्टर का कहना है कि उस दिन पैदा हुआ बच्चा एक चमत्कारी बच्चा था, क्योंकि यह आश्चर्य की बात थी कि वह जीवित बच्चा बच गया, मां का गर्भ। इस बीच अक्षरा अभीर को दिन के लिए तैयार कर रही है और उसे अपने चमत्कारी बच्चे के रूप में संदर्भित करती है क्योंकि वह अपने बालों को कंघी से सेट करती है। उसके चेहरे पर मुस्कान उज्जवल और हल्की है
क्योंकि वह अपने बच्चे को सर्जरी के बाद डिस्चार्ज के लिए तैयार करती है। अभीर अपने उत्साह मोड में नजर आ रहा है क्योंकि वह अपने हाथों को हवा में पंप करता है, अपने पैरों को इधर उधर घुमाता है, जिससे अक्षरा हंसती है और उसे तूफानी बच्चा कहती है। कुमकुम भाग्य में रणबीर प्राची के साथ लिफ्ट के अंदर अपने पल के बारे में सोच रहा है। वह सोचता है कि प्राची अक्षय के साथ आगे बढ़ गई है और उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए और रिया से शादी करनी चाहिए। उसे अपने विचारों में खोया हुआ देखकर रिया रणबीर से पूछती है कि क्या वह ठीक है और वह उसे बताता है कि वह ठीक है। इस बीच यह सोचकर कि पल्लवी के विचार बदल रहे हैं, दीदा यह कहकर उसका मन भरने की कोशिश करती है कि रिया रणबीर के लिए एकदम सही है। तभी रणबीर और रिया घर लौटते हैं और पल्लवी अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ती है और उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। रणबीर पल्लवी को गले लगाता है और उसे बताता है कि वह एकदम ठीक है। पल्लवी कहती है कि रिया परिवार के लिए सौभाग्य है और रणबीर से कहती है कि उसे रिया से शादी कर लेनी चाहिए। रिया पल्लवी से कहती है कि वह रणबीर को मजबूर न करे, जबकि रणबीर बोलता है और कहता है कि वह रिया से शादी को तैयार है। दूसरी ओर अक्षय प्राची को उसके घर वापस लाता है, जबकि दादी चिंतित हो जाती है और प्राची से पूछती है कि वह लिफ्ट में कैसे फंस गई। प्राची उसे बताती है कि वह अकेली नहीं थी और रणबीर उसके साथ था। कतान कहीं में व्यान तेजी से कहता है कि अब उसे विश्वास है कि वहां कोई देवीय शक्ति है। वह तेजी से वादा करता है कि वह अपने और अपने अर्थकान परिवार के लिए उससे रास्ते की व्यवस्था करेगा, जो तेजी को खुशियों से भर देता है। तेजी मुस्कुराते हुए व्यान से कहती है कि उसे खुशी है कि व्यान ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया और व्यान ने तेजी को धीरे से गले लगा लिया। व्यान फिर तेजी के शब्दों के साथ अपने कमरे की ओर चला गया, जो चीजों को धीमा करने के बारे में उसके दिमाग से खेल रहा था और उसने पाया कि एहसान कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। एहसान व्यान से कथा के बारे में पूछता है और व्यान उसे बताता है कि रित की सर्जरी के बारे में और गेरवाल परिवार में किस खुशी था। व्यान अचानक तीखी आवाज निकालता है जो एहसान को भ्रमित करता है, इसलिए वह व्यान से पूछता है कि क्या वह ठीक है या नहीं, और व्यान ने उससे पहले एक आकर्षक मुस्कान दी। उसने एहसान को सूचित किया कि अब वह जानता है कि क्यों कथा पुरुषों से बात करने में इतनी झिझकती है, क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता आरव है, इसलिए उसे आरव के लिए बस एक पिता समान बनने की जरूरत है।